नमस्कार, एक नजर में देखिए वारासिवनी, बालाघाट, कटंगी और मध्य प्रदेश की टॉप 20 न्यूज डिजिटल क्रांति न्यूज। एमपी टीचर तबादलों में बड़ा खेल। गुना जिले के सैकड़ों शिक्षक सोमवार को तबादला सूची का इंतजार करते रहे, लेकिन भोपाल से आदेश जारी नहीं हो सके। 28 और 29 जून को प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों की सूची आने की चर्चा थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। माना जा रहा है कि आदेश देर रात या फिर मंगलवार को जारी की जा सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। सीनियरिटी नहीं, अब मेरिट के आधार पर होगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों को पदोन्नति दिए जाने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली बैठक ली, जिसमें विभागाध्यक्षों से कहा गया कि वे अपने अपने विभागों में कैडरवार एकमुश्त वरिष्ठता सूची सप्ताह भर में तैयार कर लें। ये सूचियां मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत तैयार की जाएंगी। यह बैठक सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय कटेसरिया ने ली। यदि पदोन्नति मिलती है तो इसका फायदा राज्य के करीब 4.50 लाख शासकीय सेवकों को होगा। जबलपुर में 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मिलेंगे लैपटॉप। एमपी के जबलपुर शहर में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। लैपटॉप योजना के तहत जबलपुर संभाग के पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों का अपडेट और सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। अब विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि जारी होने का इंतजार है। किसानों को 2.82 करोड़ और विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 जुलाई यानी कल सिवनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में आयोजित धान महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। इसके लिए आयोजन स्थल पर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, सुरक्षा, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, यातायात सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि आज से एलपीजी के नए दाम लागू। 1 जुलाई 2026 यानी आज से इंडियन ऑयल आईओसीएल के वितरक मलिक एंटरप्राइजेज में एलपीजी सिलेंडरों की नई दरें लागू हो गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 948 में उपलब्ध होगा, जबकि 5 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 352 तय की गई है। एमपी के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का बहुचर्चित मामला अदालत की चौखट पर एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर लौट आया है। लाखों कर्मचारियों को जिस फैसले का इंतजार था वह अब नहीं आएगा। फैसला सुरक्षित रखने वाली खंडपीठ के दोनों न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बाद अब पूरी सुनवाई नई पीठ के समक्ष नए सिरे से होगी। फिर बढ़ाया डीए। भोपाल में आदेश जारी। लगातार बढ़ती महंगाई से अन्य लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी परेशान हैं। ऐसे समय में नगर निगम भोपाल ने अपने अमले को खासी राहत दी है। निगम ने अपने हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि कर दी है। नगर निगम प्रशासन ने डीए में 5% की बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू की जाएंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से सांठगांठ और लेन देन के आरोप लगाने के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर पटवारी की कोर्ट में उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। इंदौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक, सामाजिक और जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने संबंधी किसी भी प्रकार के मैसेज भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने के लिए बंद हुआ कान्हा का कोर एरिया। विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 30 जून शाम की अंतिम सफारी के बाद पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद हो गया है। हर साल की तरह मानसून सीजन को देखते हुए यह प्रतिबंध 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
अनूपपुर में 30 जून से रेत खनन पर रोक। अनूपपुर जिले में मानसून सत्र के दौरान पर्यावरण और नदी तंत्र के संरक्षण के लिए रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बिना बिजली काटे होगी ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत। बिजली लाइनों के रखरखाव के नाम पर होने वाली कटौती से अब उपभोक्ताओं को राहत देगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने ग्वालियर समेत प्रदेश भर में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों के रखरखाव के लिए बेयर हैंड और हार्ट लाइन मेंटेनेंस तकनीक लागू कर दी है। अवैध रेत खनन की सूचना नहीं देने पर पटवारी सस्पेंड। टीकमगढ़ जिले में कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने अवैध रेत खनन की सूचना नहीं देने के आरोप में मंगलवार को एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई जतारा जनपद की ग्राम पंचायत तानगा के पटवारी जितेंद्र बिरथरिया के खिलाफ की गई है। कलेक्टर ने यह कदम तहसीलदार जतारा के प्रतिवेदन और सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो के आधार पर उठाया है। 1 जुलाई से 318 कार्यों का एक्शन प्लान तैयार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ग्रामीण मनरेगा योजना अब नए स्वरूप में 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। यह योजना अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी के नाम से जानी जाएगी। इसके तहत पंचायतों में 318 कार्यों का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खगर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। नीमच, मंदसौर, आगर मालवा और रतलाम में हल्की बारिश होने का अनुमान है। उज्जैन शिप्रा आरती में महिलाओं और पुजारियों के बीच मारपीट। उज्जैन के रामघाट पर रोजाना होने वाली प्रसिद्ध शिप्रा आरती के दौरान दीपक बेचने वाली महिलाओं और पुजारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। आरोप है कि पुजारियों ने आरती में उपयोग होने वाले पीतल के दीपक भी महिलाओं की ओर फेंके। घटना का अब वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर उठे सवाल। ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित होते ही संगठन में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कार्यकारिणी की सूची जारी होने के कुछ ही समय बाद 2 नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति चर्चा में आ गई है। बीजेपी नेता ने नर्स को पीटा, 3 महीने की जेल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता विनोद साहू को जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स से मारपीट के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC वीर सिंह धाकड़ ने उन्हें 3 माह के साधारण कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। राजगढ़ में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं का हंगामा। राजगढ़ जिले में स्मार्ट बिजली मीटरों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को बांसावाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं और रहवासी अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़कर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बारिश के बीच हाथों में मीटर लेकर रैली निकाली और नाका नंबर 3 तक पहुंचे। यहां उन्होंने स्मार्ट मीटर फेंककर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद सभी लोग बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी जताई। DAP के नाम पर नकली खाद का आरोप। बड़वानी में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने के सरकारी दावों पर सवाल उठ गए हैं। एक किसान कथित नकली DAP खाद की बोरी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। उसने प्रशासन को आवेदन देकर आरोप लगाया कि उसे DAP के नाम पर संदिग्ध गुणवत्ता वाला उत्पाद दिया गया है, जिससे उसकी फसल को नुकसान होने की आशंका है।